बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सनसनीखेज़ खबर और गर्मा गर्म खबर ये है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान है उसको क्लोज़ करने का वक्त आ गया है। पहले बड़ी कोशिश की गई थी कि इस प्रोजेक्ट को किसी ना किसी तरह साइडलाइन कर दें, कोई अंडर कवर कर दें, लेकिन अब फैसला हो गया है कि भाई ये प्रोजेक्ट क्योंकि साइडलाइन नहीं हो रहा, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही है, उनको अब प्रॉपर तरीके से समझाने का बंदोबस्त कर लिया गया है। और वो बंदोबस्त ये है कि प्रोजेक्ट खान को क्लोज़ करना है। अब अल्लाह माफ़ करे, अब आपने ये नहीं कोई सोचना कि जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि हाय अल्लाह मेरी जान को ख़तरा है और पता नहीं मुझे कोई थ्रेट करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सियासी तौर पर इमरान खान साहब को कंटेन करने की, सियासी तौर पर इमरान खान साहब को कंट्रोल करने की, बल्कि उनका पूरा प्रोजेक्ट वाइंड अप करने की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो तैयारी क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। और इसके नतीजे में जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना पाकिस्तान के अंदर वर्किंग करने के लिए, जो नया प्रोजेक्ट है जो कि रिप्लेस करेगा प्रोजेक्ट इमरान खान को, वो है जी प्रोजेक्ट डैमेज कंट्रोल। अब डैमेज कंट्रोल क्या है? डैमेज कंट्रोल ये है कि इमरान खान साहब ने जो हमें बताया जाता है हुकूमत की तरफ से, जो हमें बताया जाता है इदारों की तरफ से, जो हमें बताया जाता है फ़ौज की तरफ से, हमें DGISPR ऑफिशियली आकर के बताते हैं, दो ताकतवर शख्सियात पाकिस्तान की फ़ौज में से इकट्ठे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये पूरी टाइमलाइन ये होता रहा है, ये पिछले कुछ महीनों में ही हुआ है कि हमें ये बताते चले आ रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान को फाइनेंशियली, पाकिस्तान को इंस्टीट्यूशनली यानी इदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान को पॉलिटिकली यानी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान को इमेज यानी डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से इफ़ेक्ट किया है, और ये कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं किया, बहुत बुरा इफ़ेक्ट किया, पाकिस्तान की साख को मुतासर किया है, पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, इदारों को टारगेट करके, इदारों के अंदर मौजूद शख्सियात को टारगेट करके, पैसों के एतबार से। तो हमें ये बताया जाता रहा है कि जी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तमाशा लगता रहा है। अब क्योंकि जब इमरान खान साहब चले गए और नई हुकूमत आ गई और PDM की हुकूमत आई, तो उसको लाने का मकसद भी अब वाज़े तौर पर सामने आ गया है। वो हुकूमत क्यों लाई गई है? ये इसलिए हुकूमत लाई गई है जिसके लिए आपको इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब आप सुनते तो ऐसा कोई नहीं है कि जी नवाज शरीफ को कोई मुल्क सपोर्ट कर रहा है, या शहबाज शरीफ को कर रहा है, या इमरान खान को कोई मुल्क सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ ये नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब मैं कहती हूँ कि उसके अंदर बहुत बड़ा उसका हाथ है, तो वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। वो मैं इसलिए आपको पहले बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि जो ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल है वो कैसे किया जाएगा। जो डैमेज इमरान खान साहब ने हर महाज पर पाकिस्तान को पहुँचाया है, उसको डैमेज को कंट्रोल करने का जो लाहे अमल और जो तरीका अपनाया गया है वो क्या है, वो मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि अब पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, या पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी टाइमलाइन के ऊपर मेरा वीलॉग मौजूद है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। और अब मैं उससे आगे की बात करने वाली हूँ कि वो जो ब्लॉक एक बन रहा है जिसके अंदर चाइना है, सऊदी अरेबिया है, जिसके अंदर ईरान है, अब आप उसके अंदर ऐड कर ले अफ़गानिस्तान भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान ऑलरेडी अमेरिका का मारा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने अपने फोर्सेस भेजी थी अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान भी अब स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो अफ़गानिस्तान का भी लालच है, तो अफ़गानिस्तान भी अमेरिका को छोड़ करके अब ये चाइना वाले ब्लॉक में आना चाहता है। अब उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त ये है कि जो चाइना है उसने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि आपके मामलात बहुत बेहतर हैं, और चाइना की जो नवाज शरीफ हैं और जो शहबाज शरीफ हैं उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और चाइना की भुट्टो साहब के साथ, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी, और अब जिस तरीके से बिलावल काम कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी है। यानी कि चाइना के लिए PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्सेप्टेंस है, इमरान खान की नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि जी चाइना कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो इमरान खान के है, उसकी वजह इमरान खान के अपने करतूत है। क्योंकि वहाँ से शुरू हो जाए जहाँ से 126 दिन का धरना हुआ था। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा मैंने आना है, इमरान खान ने कहा नो नहीं आना। शहबाज शरीफ उस वक्त मुल्क के चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। शहबाज शरीफ ने पर्सनली इमरान खान को रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए धरना ज़रा ख़त्म कर दें, थोड़ी देर के लिए, आप चाहे वापस दोबारा आ जाइएगा, आप इस्लामाबाद में ही रहें, आप इस्लामाबाद छोड़ के ना जाए, लेकिन आप चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आने दें, आप बस सिर्फ सड़क से उठ जाए। इमरान खान साहब ने कहा नो, नहीं कर सकता। तो भाई जो चाइनीज़ थे वो बड़े अपसेट हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या है। और फिर आपको याद होगा कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया, उसके बाद जब वो CPEC के हवाले से चाइनीज़ डेलीगेशन से मिले, तो ऑन रिकॉर्ड जो चाइनीज़ हैं उन्होंने शिकायतें लगाई इमरान खान साहब की। तो
शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे तो आप लोग को मिल जाने चाहिए, पैसे क्यों नहीं मिले। उन्होंने भाई ये कहा कि भाई काम नहीं हुआ, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कोई काम नहीं करने दिया। पाकिस्तान की ये जो हुकूमत रही है, जो कि इमरान खान साहब के अंडर रही है, उन्होंने किसी किस्म की कोई CPEC के हवाले से, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई आगे कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो समंदर को कूजों में बंद करते हुए अब चाइना की तरफ से ये मांगा है कि भाई पाकिस्तान के जो मामलात हैं, आपके मामला ठीक हैं, लोग भी ठीक हैं, लेकिन हमें स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाइना को इसलिए चाहिए कि उसको पता हो कि जब उसने पैसा लगाना है तो मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क की हुकूमत या मुल्क की बागदौड़ किसके हाथ में होगी, कौन होगा जो कि डिसीजन मेकर होगा, और वो इमरान खान नहीं है। ठीक है, ऐसे में उन्होंने अफगानिस्तान को भी कहा है कि आप अपनी दहशतगर्दी ख़त्म करें, जो काम हम पाकिस्तान में कर रहे हैं हम आपके अंदर भी कर रहे हैं। और इससे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप एक मिनट के लिए मेरी बात को समझो और आप मंजर कशी करें कि क्या होगा। जो सारी चीज़ें हम अमेरिका से लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, फिर प्लस हम चीज़ें ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली काम भी हमारे चल रहे होते हैं, बड़े महंगे पड़ते हैं क्योंकि अमेरिका दूर बहुत है, और फिर अमेरिका की गर्दन में सड़िया भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे में अगर चाइना, गवादर और CPEC हो जाएगा, वहाँ से अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है, सऊदी अरेबिया शामिल हो जाता है, और एक्चुअली सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी इस ब्लॉक के अंदर शामिल है, ईरान ऑफ कोर्स इस ब्लॉक के अंदर शामिल है, और अफगानिस्तान भी बहुत जल्दी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस पूरी पट्टी में बाय रोड, क्योंकि बॉर्डर्स साथ साथ हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो उसमें यह है कि बाय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि सड़कों के ज़रिए तमाम तर बाय रोड ये सारी चीज़ें होंगी, जिससे कॉस्ट कटिंग भी होगी, प्लस डॉलर में डील नहीं किया जाएगा, अपने अपने ममालिक की लोकल करेंसी में डील किया जाएगा। ये वो डीलिंग है जो कि भारत करता है। समझ आइए आपको कि नरेंद्र मोदी एक एक्सट्रीमिस्ट होने के बावजूद भारत को पैसों के एतबार से एक हब बनाने में क्यों कामयाब हुआ है, वो इस तरह से हुआ है क्योंकि वो डील इंडियन रुपीज़ में करते हैं और इसीलिए उनकी वैल्यू रुपए की ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में भी ऐसा होने वाला है। अब ये मैं आपको बता रही हूँ ये क्या होने वाला है। अब ये सारे काम इमरान खान साहब ने तो करने नहीं थे, क्योंकि एक तो कैपेसिटी का भी मसला है, एक नीयत का भी मसला था। अब ये सारे काम ये PDM की हुकूमत से करवाने थे। इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया था कि प्रोजेक्ट इमरान खान ये काम नहीं कर सकता, उसमें कैपेसिटी नहीं है, और प्रोजेक्ट इमरान खान में सिर्फ अकेले इमरान खान नहीं बल्कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये सब शामिल थे। ओके, अब जी आ जाए उस वाली बात पे जो मैंने आपको बताना है, डैमेज कंट्रोल क्या। डैमेज कंट्रोल ये है कि सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, मैं पढ़ देती हूँ, साथ साथ चल रही हैं, आप देख भी लें। ये जी पीपल्स मीडिया ऑफिस इस्लामाबाद ऑफिशियल है, उसके अंदर जी जरदारी साहब के हवाले से बयानात हैं। जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि ये वो मुल्क है जहाँ हम सब ने दफन होना है। हम एक शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी इक़्तिदार और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। मेजर जनरल फैसल समेत पाक आर्मी के बहादुर और मायानाज अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल इस इदारे पर हमला है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। अब सदर आसिफ अली जरदारी कोई भी बात ऐसी नहीं करते, ये उन्होंने बात की है, ये ऑफिशियली कोर्ट हुई है, रिपोर्ट हुई है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे जी जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि एक अगेन पावरफुल पोजीशन पर है, पंजाब के केयर टेकर CM हैं, वो लिखते हैं, वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू ह्यूमिलिएट और थ्रेटन आवर इंस्टीट्यूशंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इन पंजाब. It is our foremost responsibility as responsible Pakistani citizen to condemn these elements who are actually benefiting enemies of Pakistan. I assure that law will take its course and culprits will be held accountable as per law. Law मतलब कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, समझ रहे हैं? आगे बढ़े, सिर्फ यही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया। शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है वो ये कहता है कि जी इमरान नियाजीज एक्ट ऑफ रूटीनली मेलाइनिंग एंड थ्रेटनिंग पाकिस्तान आर्मी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर द सेक ऑफ पेटी पॉलिटिकल गेन इज हाईली कंडेमेबल. His leveling of allegations without any proof against General Faisal Nasir and officers of our intelligence agency cannot be allowed and will not be tolerated. अब बार बार आप कह रहे हैं जनरल फैसल नसीर, तो बेसिकली ये राज भी ऑफिशियली फाश हो गया। पहले तो इशारों किनारों में, हम भी इशारों किनारों में हम आपको तो बताते ही रहते थे कि डर्टी हैरी कौन है, हमें तो पता चल ही गया था, लेकिन अब ऑफिशियली इन सारी बातों से पता चल गया कि जी डर्टी हैरी इमरान खान साहब किन को कहते थे। अब जब आपको पता चल गया है, ऑफिशियली पता चल गया है कि कौन लोग हैं, तो अब आप मुझे बताएं इनको डर्टी हैरी कहना चाहिए? हिम्मत है तो नाम लेकर के, हर बंदे का एक नाम है ना, उसको उसके नाम से ना पुकारना उसकी तज़हीक है। और ये वो ड्रामा है, ये वो मंजन है जो इमरान खान साहब को बड़ा अच्छा खेलना आता है कि जिस बंदे का नाम नहीं लेना, उसकी बेइज्जती करनी है, तो बस उसका कोई और नाम रख दो। इमरान खान साहब ये करता है। अब ये जो मैंने आपको तमाम तर बयानात बताए हैं, ये सियासत में सबसे ताकतवर तरीन 3 शख्सियात के बयानात हैं, और इन बयानात से ये बात वाज़ेह है कि आने वाले वक्त का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।
मेरे पास तो हतमी इतलात है, मेरे पास तो ख़बरें हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रूफ के साथ और लॉजिक्स के साथ बता दिया है कि जी जब इस किस्म के बयानात आए तो आप ये समझे कि डैमेज कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। वो डैमेज जो कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ किया, इस इदारों के साथ किया, लॉ के साथ किया, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज के साथ किया, और उसका कंट्रोल करने का तरीका ये है कि भाई जो इमरान खान है ना, उनको नथ डालनी होगी, सीधी सी बात है। उनको कंट्रोल करना पड़ेगा और वो कंट्रोल जेल जाकर होंगे, ठीक है। मारने का किसी का कोई इरादा नहीं है, ये मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ। और ये बात इस हद तक हतमी है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करेंगे, और ये विद इन डेज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अरेस्ट करेंगे, क्योंकि यही उनका एक वाहिद तरीका है उनको कंट्रोल करने का। और इस बात का इमरान खान साहब को भी पता चल गया, और वो ऐसे पता चला है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, वैसे तो इमरान खान साहब चोरों से, डाकुओं से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन ट्वीट पर उनका जवाब देना लाजमी समझते हैं। और अगर इमरान खान साहब ट्वीट पर जवाब दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि उनकी दुम पर पाँव आ गया है, उनके पाँव जल रहे हैं, ही इज़ फीलिंग द हीट। वहाँ पर बुशरा बीबी ने, जैसे ही ये तमाम तर मामलात हुए, वहाँ से बुशरा बीबी ने काले बकरों की जो है वो कुर्बानी दी, लेकिन उसका भी अभी तक लग नहीं रहा कि कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कुर्बानी दी, इमरान खान साहब रैली पे निकले, वही जो 250-300 बंदे की रैली उन्होंने करनी है बंदयाल साहब के लिए, क्योंकि 2 बंदों को फिक्स करना है, बंदयाल एंड इमरान खान। अब बंदयाल साहब को उन्होंने फिक्स कर लिया। फिक्स कैसे किया है कि ज़ाहिर सी बात है वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तारीख पे तारीख डिले हो रहे हैं, तो वो तो फिक्स हो गए हैं। बस गर्मियों की तातीलात पर चले जाएंगे और फिर उसके बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक बात रही इमरान खान साहब को फिक्स करने की, उनको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब इसको लेकर के बुशरा बीबी साहिबा ने भी अपने चिल्ले के दिन भी और बढ़ा दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने काले बकरी की कुर्बानी भी दी है, लेकिन उसका इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उस कुर्बानी देने के बाद, जिस दिन ज़ाहिर सी बात है ये रैली पर निकले थे बंदयाल साहब के लिए, उनकी इज़्ज़त को और उनकी पावर को बचाने के लिए, उसके बाद की कुछ डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ वीडियो के एंड में। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब की जो आग लगी वो ट्विटर तक जा कर के फैल गई है। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को कोट करके ये 3-4 बातें ठक 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 करके लिखी है, ये साथ साथ चल रही हैं, मैं लुब्बे लुबाब उसका पढ़ देती हूँ। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि क्या मेरा हक़ नहीं है कि मैं खुद पर हुए हमले के ज़िम्मेदारों का नाम ले सकूँ? क्या बतौर शहरी मुझे खुद पर होने वाले हमले की FIR दर्ज कराने का हक़ नहीं है? वो ताकतवर शख्स कौन था जिसने वज़ीराबाद हमले पर बनाई GIT को साबुटाज किया? मेरी पेशी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल खुफिया एजेंसी ने क्यों संभाल लिया? क्या मुल्क में जंगल का कानून है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलेगा, ठीक है। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने की, जिसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब के तोते उड़ गए, इमरान खान साहब के रंग भी उड़ गए। इमरान खान साहब को अभी कुछ नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये करना ज़रूरी था, और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग की गई, एक पूरी तैयारी की गई, और ये कोई गलत या नेगेटिव प्लानिंग नहीं थी। इसलिए पूरी तैयारी की गई क्योंकि इमरान खान साहब जो अपने आप को बड़ा पॉपुलर लीडर कहते थे, उनको इस नहज पर पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब से उनकी बैसाखियाँ छीन ली गई, तमाम तर सपोर्ट हटा दी गई, और इमरान खान साहब को तनहा छोड़ दिया गया कि जा बच्चे जा कर ले जो करना है। और उसके बाद ये हुआ कि जी वो जो कहते थे ना कि इमरान खान साहब जो है वॉइस नोट भी कर दें तो उनके वॉइस नोट के ऊपर लोग वोट दे देंगे, उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको बता देती हूँ कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज जो हैं वो मुकम्मल हो गए, और उसमें पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीत गई है। ये कौन से नताइज हैं? ये जो सेकंड फेज़ पर हुए थे इंतखाबात, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहाँ खड़ी है वो हमें बता गए। पीपल्स पार्टी के बाद जमात इस्लामी है, और फिर जमात इस्लामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यानी पीपल्स पार्टी के बाद जमात इस्लामी से भी हार गए हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो कित्थे गई पॉपुलैरिटी, कित्थे गई कि डट के खड़ा है कप्तान है, कित्थे गया वो नारा कि जी इमरान खान जो है वॉइस नोट भी करेगा तो उन्होंने वॉइस नोट देते जरिए ना वोट पै जाएंगे, उनको कहीं पे कैंपेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 98, जमात इस्लामी ने 87 और PTI ने 43 नशिस्तें जीती हैं। और ये जो है ये बाई इलेक्शंस वाली बात हो रही है जिसका सेकंड फेज़ है, ये 7 मई को हुए थे। और ये पूरे सिंध की बात नहीं कर रही, पढ़े लिखे मॉडर्न मम्मी डैडी कराची की बात करें, ये इनकी पॉपुलैरिटी का हाल है। तो ये अभी अब टाइम आ चुका है और इस वक्त को लाया गया कि ये वक्त आएगा तो तब इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डाला जाएगा। अब आखिर में वीडियो क्लोज करने से पहले नवाज शरीफ का बड़ा ऐलान, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी काविशें रही हैं कि जी मुज़ाकरात भी हो जाएं, सब सही तरीके से हो जाए और सियासी जो तौर पर जो अदम इस्तेकाम है उसको ख़त्म हो। अब जब नवाज शरीफ ने देखा कि भाई ये तो इमरान खान साहब तो अपने भाव बढ़ाई जा रहे हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये किसी तरफ टिक ही नहीं रहे हैं, हमेशा उड़ते जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा बस बहुत हो गई,
बहुत हो गए। मतलब नवाज शरीफ साहब का ना स्टाइल है, नवाज शरीफ साहब ना पहले एक बंदे को थोड़ा आजमाते हैं और फिर उसको लीवरेज देते हैं, ठीक है, उसको आजमाते हैं, थोड़ी सी लीवरेज देते हैं। जैसे मुज़ाकरात की जब बात हुई तो उन्होंने कहा यार नहीं करना है मुज़ाकरात, बाकियों ने कहा नहीं जी सर कर लेते हैं, सर कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, फ़ौज भी चाहती है, तो चलो एक ट्राई दे देते हैं। नवाज शरीफ ने कहा ठीक है मामे हो तुसी कर लो मुज़ाकरात। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने पहले ही बता दिया था और उसके ऊपर मैंने वीडियो की थी, वो भी इसी टाइम लाइन पर मौजूद है, क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक्चुअली नवाज शरीफ की ज़बान बोल रहे थे, ठीक है। जब इन्होंने मज़ा चख लिया, जरदारी साहब को भी पता चल गया कि भाई ये तो गंद कर हो रहा है ना मुज़ाकरात के नाम पर, और बाकी पार्टियों को भी पता चल गया, तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया। तो नवाज शरीफ ने अब क्लियरली ये कह दिया है कि हुकूमत जाती है तो जाए, मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन होंगे और इलेक्शन के प्लान में तब्दीली आई है। वो इंतखाबात जो मैं आपको लगातार बताती चली आ रही थी कि 2024 या 25 में होंगे, अब ये सोचा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लॉ के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर नहीं कानूनी तौर पर अगर डील कर लिया जाता है और वहाँ से चाइना के साथ हम लोग शाना बेशाना खड़े हैं और वहाँ से फाइनेंशियल मामलात हमारे ठीक चल पड़ते हैं, तो फिर अगले 6 से 7 महीने के अंदर एक ही टाइम पर, विच मीन्स कि 2023 में इम्कान है, नहीं तो अर्ली 2024 में हो जाएंगे, लेकिन 2023 में भी जो है वो इंतखाबात होंगे। और इसी बात पर इमरान खान साहब तो ऑलरेडी माने में हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना है और उसके लिए तो उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। इमरान खान साहब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने ये ना सिर्फ फैसला किया, ना सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब को भी कायल कर लिया है। तो वो जो एक छोटी सी उम्मीद थी ना इमरान खान साहब के लिए कि जी शायद जरदारी साहब के नाल मैं कुछ कर ला, जरदारी साहब ज़रा प्रो मुज़ाकरात है तो बात हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी टेट है फिश। सो बस अब आप घंटे गिनना शुरू कर दें और आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब और बंदियाल साहब की जो फिक्सेशन का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।